नौकरी या बिजनेस में क्या बेहतर। रूपचंद की बड़े बाजार में एक समोसे की दुकान थी। रूपचंद बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर रूपचंद समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर रूपचंद की दुकान पर समोसे खाने आते थे। एक दिन कंपनी के मैनेजर रमेश बाबू समोसे खाने आए। खाते खाते रमेश बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो रूपचंद से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। रूपचंद बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे रूपचंद बोले, आपको याद होगा आज से करीब 15 साल पहले आप इस कंपनी के एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 15 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई है 2 लाख प्रति माह। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। रमेश बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तर्कसंगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है। लेकिन बिजनेस नौकरी से कैसे उत्तम है, ये बात इस कहानी में बताई गई है। ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।